भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो कुछ भी मिलता है वे उसे अच्छा बना लेते हैं। एक बारी भाग्य की देवी और दुर्भाग्य की देवी में शर्त लग गई कि कौन ज़्यादा सुंदर है। भाग्य की देवी ने कहा, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं। तो दुर्भाग्य की देवी ने कहा, नहीं, तुम गलत कह रही हो, मेरे से ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गईं। इस बात का फैसला करने के लिए उन्होंने सोचा, क्यों ना धरती पर चलें और वहाँ पर किसी इंसान को पकड़कर उससे पूछें कि हम दोनों में से ज़्यादा सुंदर कौन है। दोनों धरती पे उतर के आती हैं, एक घर में घुसती हैं। वहाँ पर वो स्त्री पूजा करने लगती है, तो दोनों ही जाकर बोलती हैं कि मैं भाग्य की देवी हूँ। दूसरी कहती है, मैं दुर्भाग्य की देवी हूँ। अब तुम बताओ, हम दोनों में से कौन ज़्यादा सुंदर है। तो वह स्त्री परेशान हो जाती है कि अगर मैं ये कहूँगी भाग्य की देवी ज़्यादा सुंदर है, तो दुर्भाग्य की देवी मेरे घर में ही बस जाएंगी और मेरा विनाश कर देंगी। और अगर मैं ये कहूँ कि दुर्भाग्य की देवी ज़्यादा सुंदर है, तो भाग्य की देवी मेरे घर से अपने आप ही चली जाएंगी। इस स्थिति में दोनों ही तरह से मेरा ही नुकसान है। अब मैं क्या करूँ। वह स्त्री ने कुछ सोचा और फिर उन दोनों से कहा, हे देवियों, अभी मैं पूजा करने वाली हूँ। मैं अपने भगवान से सलाह करूँगी। आप 10 मिनट के बाद आना, मैं आप दोनों को उत्तर दे दूँगी। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। 10 मिनट के बाद वो जब दोनों दोबारा से उस स्त्री के घर में आती हैं, तो वो स्त्री कहती है कि हे दुर्भाग्य की देवी, जब आप मेरे घर से जा रही थी तब आप बहुत सुंदर लग रही थी, और हे भाग्य की देवी, जब आप मेरे घर में आ रही थी तब आप बहुत सुंदर लग रही थी। इस तरह से उस स्त्री ने अपनी समझबूझ से दोनों को ही प्रसन्न कर दिया। ऐसे ही अगर इंसान अपनी समझबूझ का प्रयोग करे तो वह किसी भी स्थिति से आसानी से निपट सकता है।